हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे विमा क्या होती है। विमा विमा किसे कहते हैं, विमा क्या होती है, विमा कैसे लिखते हैं, और उसके बाद अपन बात करेंगे घातकों वाली त्रुटि, प्रतिशत घातकों वाली त्रुटि। सबसे पहले बच्चों विमा क्या होती है। विमा क्या होती है, ध्यान से देखो। विमा यह होती है बच्चों कि मूल व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों में के रूप में लिखने का तरीका है। लिखने का क्या है? लिखने का तरीका है। लिखने का क्या है? तरीका है। लिखने का क्या बच्चों? तरीका है। ठीक है। विमा को कैसे लिखते हैं सर? विमा को बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे MLT के, ठीक है, ऐसा कुछ, या थीटा। इसकी मात्रक मान लो 1 है, इसकी 0 है, इसकी 2 है, ऐसे लिख सकते हैं। या इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 0 हो सकती है, इसकी 2 है, ऐसे भी होता है। ठीक है, इस रूप में इसको लिखा जाता है बच्चों। ऐसे कभी भी आप लिख दोगे ना विमा को ऐसे ब्रैकेट में, तो ये गलत हो जाएगी। विमा को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सर विमा क्या होती है। उस दिन अपन ने बात की थी, मूल राशियों की विमा निकाली थी, जैसे समय की विमा। तो सर समय में क्या है? द्रव्यमान है क्या? नहीं सर, M0। लंबाई है समय में? नहीं है सर, L0। समय है T1। ठीक है, जैसे द्रव्यमान है बच्चों, तो M1। लंबाई है क्या? नहीं है सर। समय? नहीं है सर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तापमान बच्चों। तापमान के अंदर देखो, मेरी बात सुनो, लंबाई है क्या? लंबाई है? नहीं है। द्रव्यमान है? नहीं है, M0 L0। समय है? नहीं है। तापमान है, तो थीटा को लिखते हैं मान लो तापमान से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मिटा दूं। अब देखो, अब अपन बात करते हैं बच्चों मूल मात्रकों की विमा। मूल मात्रकों की विमा, जैसे वेग, त्वरण, चाल, बल, etc। ये बच्चों मूल राशियां हैं। ये तो मूल राशियां हैं, तो इनके मूल मात्रक होंगे। अरे ये व्युत्पन्न राशियां हैं, तो इनके बच्चों व्युत्पन्न मात्रक होंगे। ठीक है, तो देखो चाल का फॉर्मूला होता है बच्चों दूरी बटा समय। बच्चों दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक होता है सेकंड। तो देखो, द्रव्यमान है क्या इसके अंदर? दूरी में द्रव्यमान है? नहीं सर, M0। दूरी में लंबाई है, लंबाई मतलब L1। समय 1 है सर, ये ऊपर गया T-1। तो ये हो गई बच्चों चाल की विमा। अब बात करते हैं सर वेग। सर वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। तो देखो, विस्थापन एक लंबाई है बच्चों। विस्थापन खुद क्या है? एक लंबाई है, शॉर्टकट रास्ता होता है, लंबाई है। और बेटा ये समय है, तो इसका मात्रक देखो M0 L1 T0। बच्चों ये समय T1 है यहाँ पर, तो बच्चों ये समय ऊपर गया तो M0 L1 T ऊपर 1 है, ऊपर गया तो -1। तो ये हो गई विमा किसकी? वेग की। बच्चों वेग की विमा और
चाल की विमा समान होती है, ध्यान रखना। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बस इतना ही फर्क है इनमें, ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण होता है बच्चों वेग बटा समय, ठीक है। तो बच्चों वेग, वेग का लिखो, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है सेकेंड, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसकी विमा देखो बच्चों, m0 मीटर 1 है, समय देखो 2 है, स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये ऊपर गया तो 2 आ गया, लेकिन ऊपर गया तो माइनस में, ठीक है। ये होगी त्वरण की विमा। अब अपन बात करेंगे बल की विमा। बल, बल होता क्या बच्चों, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मात्रक देखो बच्चों, मात्रक से बताता हूँ। देखो द्रव्यमान का मात्रक होता है बेटा केजी, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इसकी विमा लिखो, देखो ये तरीका बताता हूँ आपको, मात्रकों से विमा लिखना, ये सबसे बेस्ट है। बेटो केजी, केजी द्रव्यमान है, कितना है, पावर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो तो 1। मीटर पावर है, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। सेकंड बट्टा में देखो ऊपर गया तो पावर है सर, कितनी 2, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गई बेटो किसकी विमा, बल की विमा, ठीक है। यहां तक समझ आया होगा आपको। अब अपन बात करते हैं बच्चों किसकी, घातांकों वाली त्रुटि, पावर वाली एरर, घातांकों वाली त्रुटि, जिससे z बराबर a की पावर n, b की पावर m, c की पावर l, ठीक है। n l लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, इनको क्या प्रतिशत त्रुटि में आपको घातांकों वाले लिखनी है, तो देखो n आगे आ जाएगा a परसेंटेज, प्लस m आगे आ जाएगा b परसेंटेज। अब ये मैं सोचना सर ये बट्टा में है तो माइनस आएगा, नहीं प्लस ही आएगा। l पावर आगे आ जाएगी c परसेंटेज। तो इन सब को जोड़ के आपकी जो भी त्रुटि आती है उसको बोलते हैं घातांकों वाली प्रतिशत त्रुटि। एग्जांपल, z बराबर a स्क्वेयर b क्यूब रूट c d1, इसके अंदर इसमें a बराबर 2%, b बराबर 1%, c बराबर 1/4%, d बराबर 2%, ठीक है। तो देखो किससे होगा, सबसे पहले बच्चों इसको देखो, पावर को आगे रखो a परसेंटेज, फिर देखो प्लस 3 b परसेंटेज, फिर देखो रूट का मतलब पावर 1/2, रूट का मतलब बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो देखो 1/2 लिख सकता हूँ c परसेंटेज, और प्लस देखो d की पावर कोई नहीं है तो 1, तो 1 d परसेंटेज,
ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, 2 ये कितना है 2%, बी कितना है 1, सी 1/2, सी कितना है 4, ये गया 2 बार, डी कितना है 2, जोड़ो बच्चों, 4 2 की 2 से गुणा की 4, 3 की 1 से 3, ठीक है, इसकी से 2 2, देखो 2 2 4 7 7 4 11, तो जेड बराबर बच्चों मेरे 11% त्रुटि आई, ठीक है, ठीक है 11%, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की?